Exercise 3.1, question number first. In the matrix A, 2, 5, 19, minus 7, 35, minus 2, 5 upon 2, 12, root 3, 1, minus 5, 70. एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 1, 2, 3, 3 रोज है और कॉलम कितने हैं 1, 2, 3, 4. तो ये 3/4 का मैट्रिक्स आपको गिवन है ना. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम. तो 3/4 का मैट्रिक्स गिवन है. राइट. तो आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/4. आंसर लिखते चलते हैं, इसका आंसर ऐसे लिखते जाना आपको. द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/, ऐसा लिखते हैं. पहले रो लिखना है और उसके बाद फिर आपको कॉलम लिखना है. सेकंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, ये जो उसका ऑर्डर रहता है, इसी के प्रोडक्ट को अपन उसके एलिमेंट्स बोल देते हैं ना. सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 4 12. ये पता है अपने को कि आ रहा कहां से 12. ये 3 में 4 का मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, राइट द एलिमेंट्स. ये कुछ एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, इनकी वैल्यू बताना है आपको. इसमें से देखते हैं, देखो कौन कौन से एलिमेंट बोल रहा है. A13, A13. देखिए A13 का मतलब आपको मालूम है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट. तो जाओ फर्स्ट रो में, ये गए आप फर्स्ट रो में, और थर्ड कॉलम ये वाला. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या दिख रहा है आप, ये 9. ये आपका आंसर हो जाएगा, इसी इक्वल टू 9. ठीक है. उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा रो का और कॉलम, जो रो बोल रहा है वो रो ड्रॉ कर लिया ऐसा, और जो कॉलम बोल रहा है वो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे कट कर रहे हैं, वही आपको वाला एलिमेंट. आप ऐसा डायरेक्ट भी चेक कर लो. फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम का ये वाला है, वो क्रॉस हो रहा है. ये कहाँ रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये 19 के ऊपर. नेक्स्ट है A21. A21, A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. ये 1, ये सेकंड रो हो गई. अब फर्स्ट कॉलम कौन सा है आपका, ये वाला ना. तो कौन सा एलिमेंट आएगा 30. देख लो इसको, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम. ये हो गया आपका 35. उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है A33. A33, A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट. थर्ड रो 1 2 3, ये थर्ड रो गई. और थर्ड कॉलम कौन सा 1 2 3. थर्ड थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा आएगा, -5, -5. और क्या पूछ रहा, A24. A24 का मतलब है सेकंड रो और फोर्थ कॉलम. तो देखो सेकंड रो 1 2, ये सेकंड रो और फोर्थ कॉलम 1 2 3 4. ये आ रहा इंटरसेक्शन कौन सा, ये वाला. देख लो सेकंड रो में है ये 12 और फोर्थ रो में, ये हो गया आपका 12. उसके बाद एक एलिमेंट और पूछ रहा है A23 एंड A23. A23 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम. सेकंड रो 1 2 और थर्ड कॉलम 1 2 3. कौन सा आएगा, ये 5 पॉइंट. देख लो आप इसको, सेकंड रो में दिख रहा है आपको ये, और थर्ड कॉलम में दिख रहा है 5 देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स. एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स है. व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं. जैसे अभी का जो अपना मैट्रिक्स था वो 3/4 उसका ऑर्डर था, तो उसके अंदर 12 एलिमेंट थे. तो ऐसे आप किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट होंगे, तो भाई उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं. जैसे अभी का अपना जो 12 एलिमेंट वाला जो मैट्रिक्स था 3/4 का, तो उसका एक ऑर्डर तो 3/4 था, उसी को 4/3 भी लिख सकते थे. उसके दो पॉसिबल ऑर्डर थे उसके. तो ऐसा अगर ये 24 वाला है, ये 24 वाला है, तो उसके अपन क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर लिखे. उसको ज्यादा लिख सकते हैं, मैंने दो बोला, ज्यादा लिख सकते हैं अपन. 12 एलिमेंट का भी रहेगा, मैं इसमें बताता हूँ. तो 24 एलिमेंट्स अपने मैट्रिक्स के अंदर है टोटल. तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हो, इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं.
और व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, ये सेकंड क्वेश्चन है उसका, कि अगर उसके अंदर 13 एलिमेंट हो जाए तो फिर उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले 24 एलिमेंट अगर रहेंगे तो क्या होगा, और फिर 13 रहेंगे तो क्या होगा, ये मैं बताता हूँ। अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। देखते हैं, अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। देखिए, एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स है, देन आप पूछ रहे हैं अपने से पॉसिबल ऑर्डर, देन पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल, सबसे पहले 24 24 के जो फैक्टर्स रहेंगे अपन उन फैक्टर्स का यूज करेंगे। और फैक्टर क्या होता है, जो नंबर उस नंबर को डिवाइड कर दे, सब उसके फैक्टर रहेंगे। जैसे 24 है, 1 24 को डिवाइड कर देगा, है ना, तो 1 उसका एक फैक्टर हो गया। तो एक ऑर्डर तो मैं लिख देता हूँ इसका 1/24, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो आप, तो आपका 24 ही आना चाहिए। एक 1/24 का एक मतलब आप उस मैट्रिक्स के अंदर एक रो बना दो, एक रो और 24 कॉलम, मतलब 1 2 3 4 5 से 24 तक लिख दो एक ही लाइन। एक रो होगी इसके अंदर और 24 कॉलम हो गए, और हर एक कॉलम के अंदर एक एक ही एलिमेंट है, लेकिन एक जो रो है उसके अंदर 24 एलिमेंट। 1/24 एक हो गया। अब देखिए, 2 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाता है 24, तो 24 का एक फैक्टर 2 भी है। तो एक ऑर्डर हम लिख सकते हैं इसका 2/12। दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो तो 24 आना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस से चल रहा हूँ मैं, तो इसको रिपीट करके भी लिखेंगे अपन पीछे। अब 3 से भी डिवाइड हो जाता है 24, कितने टाइम डिवाइड होता है, 8 टाइम, तो 3/8 एक ऑर्डर हो जाएगा। ओके, 3 के बाद 4 से देखो 24 डिवाइड होता है क्या? होता है। कितने टाइम, 6 टाइम, तो 4 इंटू 4/6, तो मल्टीप्लाई करके देखते जाओ, वो 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 20। उसके बाद 5 से होगा कि डिवाइड, 24 नहीं हो, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24। 5 के बाद 6 पे जाओ, 6 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 6 4 या 24, तो इसका एक ऑर्डर हो जाएगा 6/। ठीक, उसके बाद 7 पे, 7 से डिवाइड नहीं होगा 24, छोड़ो। 8, 8 से डिवाइड हो जाएगा 28, 3 या 24, तो 8/3। 8 के बाद आगे बढ़ो, 9, 9 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। फिर 10 पे जाओ, 10 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 11 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 12 से होगा, होगा। तो एक लिख लो, 12/12 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम, तो 12/2। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 13 से डिवाइड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, 14 से नहीं होगा, 15 से, 16 17 18 19 20 21 22 कितने से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा ना 24। तो 24 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम, 24/1। बस। अब इससे ज्यादा इसके ऑर्डर कोई बड़ा पहलवान भी नहीं लिख सकता, कितना भी बड़ा पहलवान होगा तो वो भी इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं लिख सकता। अब उसने अगर लिखने की कोशिश किया तो ये ऑर्डर रिपीट हो जाएगी, या फिर वो उल्टे सीधे लिखते हैं। अब मैंने आपको एक सीक्वेंस से बताया। अब जैसे किस कोई आपको ऐसे बता सकता है, या आप ऐसे कर सकते हैं जैसे 1/24 लिखे, फिर आपने 24/1 लिख दिया, तो वो 24/1 ही आया। तो मैं जब मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं सीक्वेंस का यूज करता हूँ। सीक्वेंस से क्या होता है कि कोई चीज भूलने चूकने या कोई चीज छूटने का कोई गुंजाइश रहती नहीं। आप चाहे तो 1/24 के बाद में डायरेक्ट 24/1 लिख दो, 2/12 के बाद में 12/2 और लिख दो, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा, आप लिखते जा रहे हैं। आप कोई बेटा एक आध अगर छूट गया आपका तो नंबर कम हो जाएगा। लेकिन अपन जिस सीक्वेंस से अपन चले, 1 से स्टार्ट किया, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे अपने को उसके फैक्टर्स का यूज करना है। फैक्टर का मतलब जो क्वांटिटी उसको डिवाइड कर देती, तो हमने 1 से स्टार्ट कर। ठीक है, 1 से डिवाइड हो जाता तो एक 1/20, और जितने टाइम डिवाइड हो रहा है उसका मल्टीप्लाई करके देख लो आप उसके अंदर। तो ऐसे आप कितने भी एलिमेंट आपके किसी मैट्रिक्स के अंदर हो तो उसके ऑर्डर आप इस वे में लिखेंगे, तो आपसे कभी कोई मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं। अपने को मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, चीजों को अपने को बेटर वे में सीख। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं बेटर तरीके से मैथमेटिक्स को जानता हूँ, और बेटर बेटर तरीके से बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ। आपको जो मैं बताता हूँ आप उसको फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपका मैथमेटिक्स बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जैसा है वो तो उतना तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद उसके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस ऑर्डर में आप मैट्रिक्स लिखेंगे। अब मैंने आपको एक बार ऐसा बताया, मेरे को कई तरीके से आता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो सबसे अच्छा तरीका होता है उससे बताने की कोशिश करता हूँ, और आप भी उसको फॉलो करें। अब इसी में दूसरा पार्ट है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। इसके अंदर जब 24 एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर लिखिएगा।
ऑर्डर पूछा था, ये पॉसिबल है, नंबर नहीं पूछा उसको, तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं, और नंबर काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब अगर इस मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट हो जाए तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे उसको भी लिख लेते। A matrix has 13 elements. Then, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स है तो क्या हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर्स? पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल, चलिए उसी सीक्वेंस का यूज करेंगे। सबसे पहला नंबर कौन सा है पॉजिटिव नंबर, जिसको डिवाइड करते 1, 13 को डिवाइड कर लेता है, तो 1/13 का तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 3 नहीं कर पाएगा, वो प्राइम नंबर है 13, कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं करेगा 13 के अलावा, तो 13 डिवाइड करेगा तो 13/1, बस। अब इससे ज्यादा इसके पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे नहीं। इसका मतलब है एक रो और 13 कॉलम, और इसका मतलब है 13 रो और एक कॉलम। 13 रो कैसे बनाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे 13 नंबर लिख दो, तो इसमें 13 रो हो गई आपकी और एक कॉलम बन गई, है ना। वर्टिकल लाइन को अपन कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोल सकते हैं, इसमें दो ही पॉसिबल ऑर्डर आएंगे। ऐसा फैक्टर्स का यूज करके आपको इसके ऑर्डर लिख, फैक्टर्स मतलब जो नंबर उसको डिवाइड कर देते हैं वो फैक्टर। और एक वर्ड और आता है प्राइम फैक्टर्स, कभी कंफ्यूजन ना हो आपको कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और नंबर इटसेल्फ। 2 ये प्राइम फैक्टर, जब अपन वो बॉक्स बना के निकालते तो उसमें अपन ये 1 से डिवाइड नहीं करते, 4 से डिवाइड नहीं करते, 3 से डिवाइड, 6 से डिवाइड नहीं करते। फैक्टर के लिए आप किसी से भी डिवाइड कर, लेकिन प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से, 7 से। उस प्राइम फैक्टर और फैक्टर में डिफरेंस याद रखना आपको। कभी हम प्राइम फैक्टर का यूज भी होता है अपने इसमें बहुत ज्यादा, और फैक्टर का यूज भी होता है, दोनों चीज। कई बार क्या होता है कि बच्चे को डिफरेंस ही नहीं पता है प्राइम फैक्टर और, यार वो फिर कंफ्यूजन आता है, अरे यार कहीं तो हम डिवाइड करते तो हमको तो 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से करते, फिर 5, यहाँ तो माँ साहब ने एक 1 से भी कर दी और 4 से भी कर दी और 6 से भी कर दी और 8 से भी कर दी। तो ये अपने दिमाग में, आपके दिमाग में जो जो कंफ्यूज, जिसके दिमाग में नहीं है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके दिमाग में ये कंफ्यूजन है तो वो अपने ऐसे कंफ्यूजन को दूर करते पीछे। मैं दोनों चीजें बताता हूँ, इसके साइड में जो चीज साइड इफेक्ट करती है वो चीजें भी मैं रिवाइज करके बताता हूँ। ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को वो चीज पता है, लेकिन कुछ बच्चों को, जिस बच्चे को वो चीज नहीं पता है, तो वो अपना कॉन्सेप्ट यहाँ से ऐसा क्लियर करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर कभी अपने को कंफ्यूज कर गई तो वो बड़ी गलती कराती है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, और जब उसके 5 एलिमेंट होंगे तो क्या होंगे, वही का वही सेम क्वेश्चन अब मेरे से पहले आप लिख लेंगे इसको। चलिए लिखते हैं। अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, then possible orders, possible orders is equal। देखिए 18 है, 1 से डिवाइड हो जाएगा 18, 1/18 एक हो गया। 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम 2/9, 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम 3, 6 जा 18, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 से 3 टाइम 6 3 जा 18, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9/9 के बाद में 10 से नहीं होगा, 11 से, 12 से, 13 से, ये किसी से नहीं होगा, ये सिर्फ किससे होगा 18 से होगा, तो 18/1, 18 से 1 टाइम होगा, बस। इससे ज्यादा होंगे नहीं, अपने को पलटाने की भी जरूरत नहीं पड़ी उसको, एक 18/1 लिए थे, एक 1/18 लेंगे अपन ने, एक सीक्वेंस से अपन उसके पूरे फैक्टर से अपन जितना टाइम डिवाइड हो रहा है वो लिखते। अब क्या बोला है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, अगर इसके अंदर केवल 5 एलिमेंट हो किसी मैट्रिक्स के अंदर तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल, 5 के फैक्टर्स 1 से डिवाइड हो जाएगा 5, तो 1/5 हो गया, हो गया। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, सिर्फ 5 से होगा, 1 टाइम तो 5/1, इसका प्रोडक्ट निकाल के देखो तो 5 ही है, हो गए। अब देखिए जैसे मैंने ये ऐसा लिख के बताया, ये मैं सब्जेक्ट टाइप से, कभी आपको ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर लिखने के तो आप ऐसा इस वे में लिखेंगे। कभी ऑब्जेक्ट टाइप का आ गया तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप खट से उसको जो तरीका बताया उससे आप बना लो, वहीं को वहीं टिक कर लो, जो भी आपको करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको
वो करिए, हमारा स्टैंडर्ड है ऐसा, मतलब ये लिखने वाला जैसे किताबों में लिखा रहता है ना, जैसे इसी चीज को अगर हम कहीं पे डाल दे तो एक ऐसा बुक टाइप लगना चाहिए, है ना। और ये समझ में भी आता है पढ़ने से, आप उसको अपने हिसाब से शॉर्ट में लिखो, लॉन्ग में लिखो, लिखो मत लिखो छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। हम हमारे हिसाब से, हमारा जो लेवल है हमारा, हम उसके हिसाब से लिखेंगे, वो आपको जैसा उसको अपने लेवल पे ले जाके लिखना है। अब इससे बेटर यदि आपके पास में है कोई तरीका लिखने का तो आप उससे लिखो, कोई मनाही नहीं है, बेटर वे यूज करने की कोई मनाही नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें आपके अच्छे से अच्छा लिखें, अच्छे से अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे से अच्छे आएंगे बस। तो इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी एलिमेंट वाला आ जाए, तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चे से गलती होना ही नहीं, और ना भूलने का सवाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट और 2 बाय 2 मैट्रिक्स। देखिए इसको बाय पढ़ने का बताया गया, आप बाय पढ़िए हमेशा, इनटू नहीं पढ़ना अपने तरफ से, नहीं इनटू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कुछ भी पढ़ रहा हूँ। 2 बाय 2 कंस्ट्रक्ट और मैट्रिक्स 2 बाय 2, एक 2 बाय 2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, भले कितना भी आसान क्वेश्चन लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना। ए इज द मैट्रिक्स ए आई जे, बताया था मैंने आपको जब जनरल फॉर्म बताता था, एस टाइप का लिखना, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई जे, आई और जे जो है आपकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी, कौन सी रो कौन सा कॉलम है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका ये जो ए आई जे एलिमेंट है वो इस फॉर्मूले के थ्रू दिए जाते हैं। आपको एक 2 बाय 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 बाय 2 का मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं, और उसके अंदर जो जो एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट की वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में आई और जे की वैल्यू रख के निकाल लेंगे और उसको उसके अंदर पुट कर देंगे। ये तीनों पार्ट में ऐसे ही करते हैं, एक बता देता हूँ मैं, इसके बाद में वैसा का वैसे ही इसको कर सकते। तो एक को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, मैट्रिक्स ए आई जे, और उसका ऑर्डर मैंने यहाँ लिख दिया 2 बाय, उसने यहाँ बोला था, लिखा नहीं था, अपन ने यहाँ लिख, मतलब उसके बोले हुए को अपन ने यहाँ पे लिख दिया मैथमेटिकल। ठीक, अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इससे आपको ये पता चल रहा है कि इसमें 2 रो बनाना है और 2 कॉलम बनाना है। तो 2 रो और 2 कॉलम के हिसाब से 2 रो इतने में आ जाए, इतने बड़े में 2 रो आ जाए, और 2 कॉलम इतने, कितने दूर आपको लेना है उसके हिसाब से आप बाद में ही बना सकते हैं इसको। पहला वाला ब्रैकेट आपको सही बनाना है ना, पहला वाला सही बना लेंगे, 2 रो इतने में लिख देंगे अपन, एक रो यहाँ पे लिख देंगे, एक रो यहाँ लिख देंगे, और कॉलम आपको इधर जितना लंबा ले जाना उतना लंबा, कॉलम भी आपके 2 ही है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, A11 होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का होगा, आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 1 रख देंगे आप यहाँ पर, तो ये हो गया। अब फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं, A12। तो देखो फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट लिखा गया, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो है तो इसमें रो का नंबर एक ही रहेगा, और कॉलम ये पहला था ये वाला, और ये दूसरा कॉलम था इसलिए 2 आया। अब ये सेकंड रो, तो सेकंड रो के 2 एलिमेंट क्या आ जाएंगे, A21, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखा है मैंने A21, ये थोड़ा सोच के लिखना आपको अपने से। और ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का, तो ये क्या हो जाएगा A2। चेक कर लो आप इसको, देखो ये फर्स्ट रो में रो का नंबर 1 ही लिखा हुआ है, सेकंड रो में रो का नंबर 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे तो दोनों का कॉलम का नंबर 1 1 लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम देखेंगे तो कॉलम का नंबर 2 2 लिखा, मतलब वो सही लिखना। तो ऐसे 4 एलिमेंट आ जाएंगे, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट आएंगे, ऐसे आ गए 4 एलिमेंट। अब आपको ये 4 एलिमेंट की वैल्यू इसके अंदर रखना है। तो अब ये 4 एलिमेंट की वैल्यू अपने को कहाँ से मिलेगी, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इससे मिलेगी। क्या है इसका फर्स्ट वाला, फर्स्ट है ए इज इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वेयर अपॉन 2, आई प्लस जे होल स्क्वेयर अपॉन। अब देखिए इसकी अपन वैल्यू कैसे, एक एलिमेंट ये वाला निकालने का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 1 रखते हैं, देयरफॉर A11। अब देखो आपने इधर आपने आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 1 रखे, तो इस साइड में भी आपको आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 1 रख के सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 2, आप इसको शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, 2 2 जा 4। एलिमेंट क्या आ गया आपका, ये वाला एलिमेंट निकाल लिएगा, कौन सा, ये वाला। अभी ये बाकी के 3 एलिमेंट और निकाल ले तो फिर उसके अंदर वैल्यू रख देंगे बस। ये वाला मैट्रिक्स है आपका, इसके अंदर वैल्यू रख पहले निकाल लो। अब दूसरा एलिमेंट अपने को कौन सा निकालना है, A1। तो इसमें आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 2 रख दो,
वन आई के प्लेस पे 1 प्लस जे के प्लेस पे 2 और ये होल स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन, बस ये एलिमेंट आ गया 9 अपॉन, कैंसिल हो रहा है तो करो, डेसिमल में लाने की जरूरत नहीं, 9 अपॉन 2 लिखते हैं। अब ये वाला एलिमेंट चाहिए अपने को A21, तो आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 1 रख के निकाल दो। A21 आई के प्लेस पे 2 रखो और जे के प्लेस पे 1, इसका स्क्वायर करें और अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन, ये भी वही आया 9 अपॉन, जो आ रहा वो आ रहा। और एक एलिमेंट और चाहिए अपने को A22, एट A22 आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 2 रख दो, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर लो 16 को, इज इक्वल टू 8। देखिए सारे एलिमेंट आ गए अपने पास, है ना। अब अपन ये ए मैट्रिक्स बना दें, therefore A बाय 2 का इसके अंदर आपको वैल्यू, चलिए A11 की वैल्यू कितनी है, A11 की वैल्यू है 2, A12 की वैल्यू कितनी है 9/2, फिर A21 की वैल्यू कितनी है, ये भी 9/2, 9/2, और A22 की वैल्यू कितनी है 8, ये आपका आंसर होगा ऐसे, नहीं आराम से आपकी ये वैल्यू कैलकुलेशन आपको जैसा करना वैसा करो, क्योंकि एक तरीका सीखना है कि सबसे पहले अपने को 2/2 का बोला तो 2/2 का ये मैट्रिक्स है, इसके अकॉर्डिंग इसको खोल के ऐसा आप ये एलिमेंट यहाँ पे लिख, आई और जे के प्लेस, इसमें सही एलिमेंट लिखना, फर्स्ट रो में रो का नंबर 1 1 रहेगा, सेकंड रो में रो का नंबर 2 2 रहेगा, फर्स्ट कॉलम में कॉलम का नंबर 1 1 रहेगा, सेकंड कॉलम के अंदर कॉलम का नंबर 2, ये ध्यान से, मतलब फर्स्ट रो में देखो ये 1 1 ही आएगा, सेकंड रो में 2 2 ही आएगा रो के प्लेस पे, और सेकंड एलिमेंट कॉलम को रिप्रेजेंट कर, तो ऐसे आप इनकी वैल्यू अलग अलग निकालो और देयरफॉर करके मैट्रिक्स पे, तो जिस ऑर्डर का पूछ रहा है उस ऑर्डर का सपोज कर लेंगे। 2/2 का बोला, इसका मतलब आपको 4 एलिमेंट चाहिए, चारों एलिमेंट निकालो, 3/3 का बोलेगा तो 3 3 जा 9 एलिमेंट चाहिए, 9 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उससे बड़ा कभी बोलेगा तो आपको इतने सबकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, जनरली 3/3 तक बोलता है। अब यही क्वेश्चन है आपका सेम, यही 2/2 का यही वाला मैट्रिक्स आपका काम में आएगा। अब जो एलिमेंट अपना ये निकल रहा है Aij जो एलिमेंट है उसके लिए फॉर्मूला उसने चेंज कर दिया, सेकंड पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है Aij इज इक्वल टू आई अपॉन जे, यही दिया हुआ एलिमेंट। अब इससे भी आपको 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो वही 4 एलिमेंट आप निकालो, A11 आई के प्लेस पे 1 जे के प्लेस पे 1 रखे सॉल्व करे तो 1 आ गया, A12 आई के प्लेस पे 1 जे के प्लेस पे 2 रख दो तो 1/2 आ गया, A21 आई के प्लेस पे 2 रखो और जे के प्लेस पे 1, 2/1 का मतलब 2, A22 आई के प्लेस पे 2 और जे के प्लेस पे 2 रखे, 2 1 जा 2 हो गया, आ गया आपने जो ए मैट्रिक्स आपने सपोज किए थे उसमें वैल्यू रख दो, देयरफॉर A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 1/2 है, A21 की वैल्यू 2 है और A22 की वैल्यू 1, ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे आपको एलिमेंट वही लिखना है जो आपने यहाँ पे निकाले, तो आपने निकाले कुछ और लिख रहे कुछ और, तो कॉपी चेक करने वाला ये बाद में चेक करता, पहले आंसर देख लेता, पहले आंसर लिख लेगा, आंसर ठीक है फिर इधर टिक मार देता और नंबर, अगर ये आंसर में कोई चीज आपने उल्टा सीधा लिख दी है तो यहाँ गोला लगा देता और इधर फिर कहीं भी निकाल देता गलती के, तुमने यहाँ से ये करे और फिर इस पे नंबर काट लेता। इसका थर्ड वाला पार्ट तो बेटा आप कर लेंगे अब, क्या आप कहते हैं ना होमवर्क नहीं देते हैं, चलिए आज आपको होमवर्क देते हैं। Aij क्या दिया हुआ, आई प्लस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको बोल देता हूँ मैं HW, ये आप घर पे ट्राई करें, है ना। बोलेंगे सर सिंपल सिंपल आपने कर दिया, कठिन वाला हमको दे कठिन नहीं, मतलब कैलकुलेशन उसमें आई की वैल्यू रखना है, 2 में जे का मल्टीप्लाई करना, उसका स्क्वायर करना, 2 से डिवाइड करना, और बाकी आपका ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही बनेगा, 4 एलिमेंट निकल जाएंगे, चारों एलिमेंट आराम से निकाल लो और उसके बाद ए मैट्रिक्स बना लो, और मैट्रिक्स आने के बाद में आंसर चेक करके देख लेना, बस काम खत्म। ठीक,
चलिए आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। अब आपको 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है ना, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट्स इन फॉर्मूले के थ्रू दिए जाए। क्वेश्चन वही है, एक बताऊंगा मैं, एक आपको करने के लिए बोलूंगा। ये मॉड्यूलस वाला दिख रहा है, यही वाला बताऊंगा मैं, ये वाला आपका। तो अब देखिए 3x4 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब आपको मालूम है कि 3 4 जा 12 एलिमेंट आपको चाहिए। अब यहाँ पे उसने देखो पिछले क्वेश्चन में उसने ए इज इक्वल टू ए आई के लिख के दिया था, लेकिन अब यहाँ पे केवल 3x4 का मैट्रिक्स लिख दिया उसने। तो अब आपको उसको अपने आप लिखना है। अब अपन उसको सपोज करें ए ए आई जे, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, अब उसका ऑर्डर बोल रहा है 3x, ऐसा लिख दिया। पिछले क्वेश्चन में ये उसने लिख के दिया था ए आई, इसमें नहीं लिख के दिया था, अपन ने खुद से लिख दिया, है ना। और 3x4, अब इसको अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं कि 3x4 में कौन कौन से एलिमेंट है। तो 3x4 में 3 रोज है, तो देखो 3 रोज के हिसाब से मैं पहला ब्रैकेट बना, ये 3 लाइन जो आपकी, इसमें मैंने ऐसा बना दिया, इसमें आ जाएंगी 3 रो अपनी आराम से। आपकी कॉपी में 3 लाइन है, आप 3 लाइन छोड़ के ऐसा बना लो। अब कॉलम अपने को जितनी जरूरत पड़ेगी उतना अपन ले लेंगे। तो 3 रोज और 4 कॉलम लेना है, तो पहली रो कैसे बनाएंगे, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। सेकंड रो, सेकंड कॉलम के लिए A12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हो गया। फिर A13, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हो गए। और A14, ये फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम। देखो कॉलम 4 तक जाना है आपको, तो देखो मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखा मैंने, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिखा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिखा, कॉलम बदलते जा रहा है, रो फर्स्ट में ही चल रहा है अपन, और फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम लिखा, यहीं तक जाएंगे, है ना। अब बाकी के लिख देते हैं, अब बाकी के लिख देते हैं। अब सेकंड रो में गए अपन, तो A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, और A24 देख लो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। सेकंड रो चल रही तो सब रो सेकंड ही आएगी, कुछ कॉलम बढ़ते जा रहे। अब थर्ड रो में आ जाओ, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, और A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम। देख लो आप, फर्स्ट रो में सारे फर्स्ट रो के 1 ही मैंने पहले लिखा है, कॉलम बढ़ाते चला गया। सेकंड रो में पूरा सेकंड रो में 2 2 लिखा है पहले, सब जगह कहीं भी चेक कर लो आप, ये 2 है 2 है 2 है 2 है, और कॉलम को बढ़ाते चला गया। ऐसे ही थर्ड रो में 3 1, फिर 3 2 3 3 और 3 4, काउंट करके देख लेंगे आप, तो ये आपके कितने एलिमेंट है, 4 8 और ये 12, 3x4 है तो 12 एलिमेंट है। अब ये 12 एलिमेंट की वैल्यू आपको निकालना है, जैसे अपन ने अभी निकाला, उसको इसके अंदर रखना है। तो चलिए लिखते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, फर्स्ट वाला है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं या मॉड भी पढ़ सकते हैं, -3i प्लस जे। सही लिखना है, ये जो एलिमेंट दिया है यही बिल्कुल सही लिखना है एग्जैक्ट, कभी इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो फिर सारे एलिमेंट गड़बड़ा जाएंगे। देखिए साइन के बारे में सुन लीजिए, ये मॉडुलस का साइन है। मॉडुलस का साइन क्या करता है, अभी अपन जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, मॉडुलस के साइन के अंदर अगर कोई नेगेटिव साइन आएगा तो उसको वो कंज्यूम कर देगा। जैसे मॉड 2 लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, लेकिन अगर मॉड के अंदर -2 आ गया आपका, तो इसको आपको 2 ले देना, माइनस के साइन को कंज्यूम, मतलब मॉड ऑफ -2 है तो इसको पहले मॉड 2 लिख लेंगे। मॉड ऑफ -2 की वैल्यू भी उतनी जो होगी जितनी मॉड 2 की होगी, तो माइनस साइन कंज्यूम हो गया और फिर मॉड 2 की वैल्यू, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाए। तो चलिए अपने को ये एक एक एलिमेंट सीक्वेंस से निकालते हैं अपन, पहले ये A1 पर निकाल, A1, A11 का मतलब आपको मालूम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 1 रख दो, -2 -3 इंटू आई के प्लेस पे 1 प्लस जे के प्लेस पे 1, आराम से वैल्यू रखना, आई की वैल्यू 1, जे की। अब इसको सॉल्व करो, ये 1/2, ये अंदर क्या हो गया, -3 प्लस 1, और सॉल्व करेंगे इसको, ये 1/2 बाहर है, -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -2। अब -2 मॉड ऑफ -2 को मॉड ऑफ 2 लिख सकते हैं, ये 1/2 और ये मॉड ऑफ। देखिए अभी मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा, कभी चाहे तो अपन शॉर्ट में डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब ये 2 बाहर आ जाएगा आपका मॉड्स के बाहर, ये 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल कर लो, कितना बच गया, 1 इज इक्वल टू, ये बना। कभी कभी मेरी मंडी थोड़ी सी आ जाती है, मैं आपको अब देख, बन आ गया।
अब मैंने इसको पूरा सॉल्व करके निकाला, आप उसको आराम से जितना गलती ना हो आपसे, सही सही आपको कैसे भी आप कहीं पे भी निकाल लो उसको, चाहे तो आप यही वाले स्टेप में निकाल लो, आप चाहे आगे बढ़ के निकालो, जैसा आपको निकालना वैसे निकालो, ये एक वे है मतलब कि ऐसा कंप्लीट निकले। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट अपना ये वाला है, अपन ने ये वाला निकाल लिया, अब अपन ये वाला निकाल A12, A12, A12 में भी ये 1/2 तो सामने ही है, -3 इंटू आई के प्लेस पे 1 रखना है, प्लस जे के प्लेस पे 2 रखना है। ध्यान से आई के प्लेस पे 1 और जे, जो आप यहाँ लिखेंगे वही वाले आपको लिखना है आई और जे के प्लेस पे। करो इसको सॉल्व, तो ये 1/2, ये मॉड ऑफ -3 + 2, ये 1/2, मॉड ऑफ -3 + 1 -1 हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, मॉड ऑफ 1 लिख के फिर आप 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2 आपका आंसर है। अब आगे नहीं जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट अपना रहेगा A13, A13, A1, 1/2, आई के प्लेस पे 1 रखो, जे के प्लेस पे 3 रखो, तो -3 इंटू 1 प्लस जे के प्लेस पे 3 रखो। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये -3 हो जाएगा और ये +3, देखना बेटा मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 का 1/2 में इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू अंदर का 0 हो गया आपका पूरा, इक्वल टू 0, 0 का किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है, 0 0 जैसा बनना चाहिए, बन रहा है आपका, मेरा तो बनता है। चलिए अगला A14, अब इसमें एलिमेंट जो अपन निकाल रहे थे कि एलिमेंट भी एक सीक्वेंस में निकालिए, अपन पहले पूरी रो के निकाल लेते हैं, ऐसा रो वाइज निकाल चल, नहीं तो कोई कभी ये निकाल रहा है कभी वो निकाल रहा है, तो फिर वो फिर आप अपनी जिम्मेदारी पे निकाल, है ना, एक तरफ से निकालते चले। अगला A14, 1/2 है मॉड, आई के प्लेस पे 1 रखना है, -3 इंटू 1 प्लस जे के प्लेस पे 4 रखना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर तो 1/2 है, इंटू, अब इंटू में क्या आएगा देखना, ये -3 + 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मॉड के अंदर 1 आएगा और मॉड के बाहर कर देंगे तो 1, 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 1/2, ये चारों एलिमेंट आ गए आपके, आपको जैसा निकालना वैसा निकालना, तो निकालना सही। अब आते हैं अपन सेकंड रो के अंदर, ये वाला एलिमेंट निकालेंगे अपन अब A21, A21, देखिए A21 का मतलब I = 2 और J = 1, ये 1/2, ये -3 इंटू आई की वैल्यू 2 है प्लस जे की वैल्यू 1, इसको सॉल्व करते हैं, ये 1/2, अब ये कितना हो जाएगा देखो, 3 2 जा -6 + 1, -6 + 1 कितना होगा, -5, और मॉड के बाहर कर देंगे तो +5 हो जाएगा, इंटू 5, तो ये क्या आ गया आपका 5/2, सही आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो तो बताना। क्या उसके बाद नेक्स्ट है अपना A22, A22, A22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड का I = 2 और J = 2 रखो, 1/2 रखे आपने, ये -3 इंटू आई की वैल्यू 2 है प्लस जे की वैल्यू भी 2 है, और ठीक से एस इक्वल टू ये 1/2, इसको सॉल्व करके देख लो, 3 2 जा -6 + 2, -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4, पहले मॉड ऑफ -4 होगा और मॉड ऑफ -4 का 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, ये आ गई इसकी वैल्यू 2 1 जा, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट अपना A23, इधर के पेज में ले लेता हूँ बेटा मैं इसको, देखो बेटा चलो, अब नेक्स्ट एलिमेंट है अपना कौन सा, A22 हो गया, A23, A23, 1/2 है सामने, -3i + j है, तो -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, ये कितना हो जाएगा देख लो जरा इसको, ये 3 2 जा -6 + 3, -6 + 3 कितना हो गया, -3 हो गया, मॉड ऑफ -3 इक्वल टू मॉड ऑफ 3, और मॉड ऑफ 3 को 3 लिख सकते हैं, इंटू 3, क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। उसके बाद A23 के बाद में A24, है ना, A24 आएगा इसके बाद में, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम का है, ये A24, चलिए 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू आई की वैल्यू 2 है प्लस जे की वैल्यू 4,
इज इक्वल टू 1/2। देखो क्या आएगा, 3 2 जा -6 + 4, -6 + 4 -2, तो -2 को नॉट के बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसल्ड, क्या आ गया 1। उसके बाद हो गया, सेकंड रो हो गई आपकी कंप्लीट। अब अपने को ये वाली रो देख, इसमें A31, A31, A32, A33 और A34 4 एलिमेंट निकाल दो। A31 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई की वैल्यू 3 है, प्लस जे की वैल्यू कितनी है 1, है ना। आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, सॉल्व करो इसको। ये 1/2 इन, देखो कितना आएगा, 3 3 जा -9 हो गया, +1, -9 + 1 -8 मॉड के अंदर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 8, और मॉड ऑफ 8 को 8 लिख सकते, 2 से कैंसिल कर लो, 2 4 जा 8, आ गया। फिर A32 निकाल लो, A32 1/2, ये -3 इंटू आई की वैल्यू 3 है, प्लस जे की वैल्यू, मैं यहाँ देखता हूँ आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, इज इक्वल टू ये 1/2, ये कितना हो जाएगा देखो, 3 3 जा -9 +2, -9 + 2 -7 आएगा मॉड के अंदर, मॉड ऑफ 7 हो जाएगा, और मॉड ऑफ 7 को 7, 7/2। मॉडुलस बोल सकते हैं, शॉर्ट में मॉड बोल सकते हैं, मोटी मॉड, मॉडुलस को शॉर्ट में मॉड। A32 हो गया, A33 ले लो, I इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 3, तो 1/2 मॉडुलस -3 इंटू आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू 3, इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/2 इंटू 3 3 जा -9 हो गया, +3, -9 + 3 -6, मॉड ऑफ -6 को मॉड ऑफ 6, और मॉड ऑफ 6 को 6, 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लो, क्या आ गया। और एक आखिरी एलिमेंट A34, A34, A34 का मतलब थर्ड रो फोर्थ कॉलम एलिमेंट, ये 1/2 मॉडुलस -3 इंटू आई की वैल्यू 3 है, प्लस जे की वैल्यू 4, इसको सॉल्व करो, ये 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा -9 + 4, -9 + 4 -5 हो जाएगा, -5 को मॉड के बाहर करेंगे तो +5, 5/2, सारे एलिमेंट आ गए, कोई एलिमेंट छूटा तो नहीं, पूरा A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट आ गया। देयरफॉर अब ए मैट्रिक्स क्या है अपना, 3 रो आ जाएगी और 4 कॉलम अपन इधर से ले लेंगे। अब देख देख के आप एलिमेंट लिख दो, A11 कितना था 1, हाँ, A12 कितना है देख के बताओ, आपके कॉपी में लिखा 1/2, A13 कितना है 0, A14 कितना है, कितना 1/2, तो हो गया 4 आपको। सेकेंड रो फर्स्ट A21 बताओ 5/2, A22 2, A23 3/2, और ये 1, A A31 4, A32 7/2, A33 3, और A34, मैं यहाँ देख भी रहा हूँ, गलत तो नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये देखते रहना है कि कहीं आप गलत तो नहीं बता रहे, और मेरे लिखते टाइम पे आपको भी अगर ध्यान रखना है कि कहीं गलत तो नहीं लिख रहे, तो बता देना, और आप मुझे नहीं बताओगे तो फिर मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा कभी ऐसा हुआ, अगर नजर पड़ जाए मैं कोई चीज गलत लिख दूँ तो आपको बता देना, और नहीं तो फिर हम तो निकाल ही लेंगे उसको ढूंढ के। तो काम थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसके अंदर, लेकिन आपको निकालना है एहतियात से, एलिमेंट निकाल के उसके अंदर कर दे। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए आप, ये आप करें, सेकंड क्या है, Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे, इसमें भी आपको 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है ना, तो जैसा अपन ने वो ए मैट्रिक्स बनाए थे A11 से लेके, वो वैसा मैट्रिक्स बना लेंगे, और ये पूरे 12 एलिमेंट आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल लेना, और फाइनली आप ऐसा रख